नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटी आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। विधायक संजय अवस्थी आज से अमेरिका दौरे पर शिकागो में लेजिस्लेटिव समिट में करेंगे भागीदारी। कुनिहार में सड़क पर गिरा विशाल पेड़, आधे घंटे तक यातायात रहा बाधित। सोलन से बाथू अर्की सड़क की बदहाली पर भड़के जितेंद्र पाल ठाकुर, सरकार से तत्काल स्थायी समाधान की मांग। विदेश में एमबीबीएस करने वाले छात्रों को राहत, हिमाचल में इंटर्नशिप होगी सिर्फ 1 वर्ष। आपदा से बचाव के लिए हर पंचायत में होंगे प्रशिक्षित आपदा मित्र। दीपक राठौर, एक अफसर एक सरकारी गाड़ी, खर्च घटाने की तैयारी में सरकार। हिमाचल में भांग की खेती के नियम जारी, खुले खेतों में नहीं होगी खेती। लाहौल के कुड्डू हादसे ने फिर उठाए पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा पर सवाल, 13 की गई जान। बीवी जी रामजी योजना में 60 दिन का ब्रेक, पीक कृषि सीजन में बंद रहेंगे रोजगार कार्य। हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के नए अवसर, शुरू होंगे विदेशी भाषा पाठ्यक्रम। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 25 जुलाई यानी आज से 7 अगस्त 2026 तक अमेरिका के शिकागो में आयोजित NCSL 2026 लेजिस्लेटिव समिट में भाग लेने के लिए आधिकारिक विदेशी दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में भी क्षेत्र के सभी जनहित और विकास कार्यालय के माध्यम से सुचारू रूप से चलते रहेंगे। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए क्षेत्रवासी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्की के अध्यक्ष सतीश कश्यप या कार्यालय सचिव रविंदर से संपर्क कर सकते हैं। कुनिहार सोलन मुख्य मार्ग पर पीएनबी बैंक के समीप शुक्रवार रात एक विशाल पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक भारी वाहन भी आ गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पेड़ के खतरनाक होने की सूचना पहले भी दी गई थी। ग्रामीणों ने सड़क किनारे खड़े जर्जर पेड़ों का सर्वे कर उन्हें जल्द हटाने की मांग की है। अर्की के जनसेवक जितेंद्र पाल ठाकुर ने सोलन से पाथू अर्की सड़क की जर्जर हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि सड़क पर गड्ढों, जल भराव और खराब सतह के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग से सड़क के पुनर्निर्माण, गड्ढों की मरम्मत, बेहतर जल निकासी और सुरक्षा इंतजाम की मांग की। ठाकुर ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने वाले पात्र विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए इंटर्नशिप अवधि 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जल्द आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से अनेक छात्रों को राहत मिलेगी और वे बिना अनावश्यक देरी से अपना चिकित्सा कैरियर आगे बढ़ा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने सोलन में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में कम से कम 5 लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राठौर ने यह भी बताया कि आपदा संबंधी सूचनाओं के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। बैठक में मानसून तैयारियों और विशेष राहत पैकेज की भी समीक्षा की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्चों में कटौती के लिए सरकारी वाहनों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को केवल एक सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास अतिरिक्त प्रभाव के कारण 1 से अधिक गाड़ियां हैं, उनके अतिरिक्त वाहन वापस लिए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि एक अधिकारी अपने सभी विभागीय कार्यों के लिए एक ही वाहन का उपयोग कर सकता है, जिससे रखरखाव, ईंधन और चालकों पर होने वाला खर्च कम होगा। हिमाचल सरकार ने औषधीय भांग की खेती के लिए अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए हैं।
नए नियम के अनुसार भांग की खेती खुले खेतों में नहीं बल्कि बाड़बंदी वाले क्षेत्रों या पॉली हाउस के भीतर ही की जा सकेगी। खेती के लिए कृषि और आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 1 बीघा खेती के लिए सालाना 3 लाख रुपए लाइसेंस शुल्क तय किया गया है। सरकार का अनुमान है कि भांग की वैध खेती से राज्य को हर वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। लाहौल के कुड्डू नाला के पास हुए दर्दनाक हादसे में नवजात समेत 13 लोगों की मौत के बाद हिमाचल की पहाड़ी सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों ने खराब मौसम, भूस्खलन और मानवीय लापरवाही को हादसों की बड़ी वजह बताया है। वहीं स्थानीय लोग ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर स्थायी सुरक्षा उपाय, क्रैश बैरियर और बेहतर निगरानी की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पीक कृषि सीजन अधिसूचित कर दिया है। इस दौरान कुल 60 दिनों तक ग्रामीण रोजगार कार्य बंद रहेंगे ताकि खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सकें। जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग अलग अवधि तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों को बुवाई, रोपाई और फसल कटाई के दौरान श्रमिकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषा के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि HPSEDC के माध्यम से कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में तेजी आई है। आज सोना 1,35,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी के दाम 235 पर ग्राम और 2350 रुपए तोला हो गए हैं। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।